नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी डेरिवेटिव्स में इंडस्ट्रीज पे अप्रोच किया हो, बात करेंगे निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और सेकेंड हाफ के लिए इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच करना है उस बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा होंगे आज आशीष बहती, नव इन्वेस्टमेंट रिसर्च के पुणे से होंगे और उनसे करेंगे बातचीत। और पहले इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं, ट्रैजेक्टरी क्या है और सुबह क्या बात हुई थी। देखिए, फ्राइडे के कोलैप्स के बाद इट वाज क्लियरली एविडेंट, ये बिल्कुल अगर आप देखें साफ स्पष्ट संकेत था कि 17,000 पे 17,100 पे कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है। और वही एक केस था कि बैंक निफ्टी में 39,500, 39,800 और 40,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। मेरी सुबह क्लियरली एक अप्रोच थी निफ्टी पे कि टिल द टाइम आप निफ्टी पे रेजिस्टेंस में लेके आइएगा, 17,050 और 17,117 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक मार्केट कोलैप्स होगा। सुबह भी कोलैप्स हुआ, लेकिन बेस वन एग्जैक्टली बेस वन से एक रिकवरी आई, दैट वाज 16,905, लो था हमारा करीब करीब 16,910, 915 का, वहां से एक पुल बैक आया। लेकिन अब तक ये पुल बैक इंट्राडे में जो भी आया है वो 17,050 की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट नहीं कर पाया है। वो जो फर्स्ट सप्लाई जोन था जिसका लोअर एज था 17,050 और हायर एज था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 17,117। अब क्या करें? देखिए, सुबह एक शॉर्ट ट्रेड भी मिला होगा और आपको लोअर लेवल से मैंने एक बात कही थी कि इस मार्केट में डीआईएस बायर हैं, वो रोज ब रोज आपको एक क्लियर डाउन स्विंग नहीं मिलेगा, आपको इंट्राडे पुल बैक्स मिलेंगे, वो आपको राइट भी करने पड़ेंगे। बट ये पुल बैक क्या मैटर करता है? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है? क्या इसके पीछे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है? लेट्स चेक सेकेंड हाफ की अप्रोच क्या रखें। अगर आप इस वक्त की 3 स्ट्राइक्स को देखें, आई मीन कॉल्स और पुट्स को, तो एक चीज विजिबल है कि 17,000 पे थोड़ा सा फाइट है। आज एक सब्सटेंशियल आई थिंक हमें एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक इजाफा मिला, फिर हम कोलैप्स हुए। बट लुक एट 17,000 पुट ऑप्शन, आज इंट्राडे में करीब 76 लाख, आई मीन किसी भी स्ट्राइक में अगर सबसे बड़ा बिल्डअप है तो वो है 17,000 की पुट, 16,900 की पुट और 16,800 की पुट। यहाँ पे 76, 33 और 21 लाख का बिल्डअप है। दैट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है फॉर द डे। लग रहा है कि पुट राइटर का कन्विक्शन ये कह रहा है कि हम कोलैप्स ना करें, और कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन है, नो डाउट अबाउट दैट। करीब 29 लाख कॉल बिकी हैं, करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। इवन अगर आप 17,100 की कॉल देखें तो वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.13 CR का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अभी इस चैनल में है जिसका लोअर एज हो गया है 17,100 या फिर 17,117 जो हायर एज हमने बात की थी, और नीचे 16,910। तो अभी एक फॉर द टाइमिंग चैनल मिल रही है, उसी के अंदर रहने के पूरे संकेत हैं। निफ्टी बैंक लेके आई। निफ्टी बैंक में तो फिर भी एक अच्छा ट्रेड मिला। सुबह हमने कल के लो को वॉलेट भी किया था, यानी शुक्रवार के लो को वॉलेट किया था, और क्लियर कट अप्रोच थी टिल द टाइम हम जोन 1 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। इट वाज 39,606 और आप देख लीजिए 606, 585 का हाई था, वहां से हम कोलैप्स हुए। और मैंने ये बात कही थी बार बार कि आपको लोअर लेवल्स पे अपने प्रॉफिट्स को शॉर्ट के कवर भी करना पड़ेगा, और वो लेवल था 245। और यकीन मानिए आज निफ्टी बैंक का इंट्राडे जो लो था वो था एग्जैक्टली 39,275। तो निफ्टी बैंक की अप्रोच ज़्यादा सटीक रही है। बट अब ये क्या कह रहा है? याद रखिएगा, रिलायंस ने आज एक जो परफॉर्मेंस दी उसने एक डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी और निफ्टी बैंक। और दूसरी चीज़ निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी जो कि करीब 28,129 पर ट्रेड कर रहा है, वो अब डे हाई पर है। सो एक क्लियर डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी और निफ्टी बैंक बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी और रिलायंस। और ऐसे में निफ्टी अगर 17,050 के जोन को बाइसेक्ट करे ऊपर की तरफ तो चांसेस है कि ये 17,117 को स्ट्राइक करे। बट निफ्टी बैंक में याद रखिएगा वो अभी स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है। जरा निफ्टी बैंक की 6 स्ट्राइक्स लेके आइए। ये स्ट्राइक्स क्या कह रही हैं? कुछ कन्विक्शन बना है क्या पुट राइटर्स का, या फिर कॉल राइटर्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं? ये 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएगी और ये देखिए 39,300 पे कॉल राइटर है, लेकिन 39,500, लुक एट 39,500, 34 लाख कॉल बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 62 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है डिफिकल्ट है 39,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करना। और इवन अगर आप 39,700 को देखें तो वहां पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठे हैं।
बट वो पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। पुट राइटर के पास अगर कहीं कन्विक्शन है तो इट्स ओनली 39,000 39,000। तो निफ्टी बैंक की वीकनेस में अभी कमी कोई नहीं है, बट निफ्टी को आईटी का और निफ्टी को रिलायंस का एडवांटेज है। बट अभी भी वो 17,000 की ट्रेजेक्ट्री को 17,050 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, एक बात तो है, आज निफ्टी आईटी को देखते हुए या फिर रिलायंस के शुरुआती बिहेवियर को देखते हुए वो 17,000 का पुट राइटर का कन्विक्शन इस वक्त चरम पे है। आशीष, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या होगी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आपने काफी अच्छे से समराइज किया। निफ्टी में हमारे व्यू अभी थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए है ट्रेड एज अ ट्रेड, क्योंकि इन लेवल्स पे शॉर्ट की सलाह नहीं है और हमें लगता है कि पुल बैक जिस हिसाब से रिलायंस और आईटी दोनों एक बहुत मैसिव वीकनेस दोनों ने देखा और एक थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग रैली आई, तो निफ्टी में जरूर एक स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा एविडेंट है कि वीकनेस, और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पे एक शॉर्टिंग की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी एक अगर जिनके पास शॉर्ट से जरूर बने रहे, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर स्लाइड होकर इवन 39,100 और उसके बियॉन्ड 39,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जो शॉर्ट्स है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करे 39,600 का, निफ्टी को एक बार थोड़ा सा अवॉइड करे एज अ ट्रेड। निफ्टी को अवॉइड करिए। देखिए, निफ्टी में दिक्कत यह है कि ना तो ये उस थ्रस्ट को अभी तक अगर आप देखें पचा पा रहा है, लेकिन अगर 50 की ट्रेजेक्ट्री पार हो 17,050 की ट्रेजेक्ट्री तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा शॉर्ट ट्रेड। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 17,115 लुक्स पॉसिबल, वो अगर आप देखें पॉसिबल हो पाएगा। पुट राइटर के पास ज़्यादा कन्विक्शन है आज, उसने रिलायंस के और आई थिंक निफ्टी आईटी के बिहेवियर को अपना एक बेस बनाया है। अच्छा, चलते हैं अब आशीष के ट्रेड की तरफ। आशीष, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या होंगे, बताइए एक एक करके। अगर मैं 3 कन्वेंशन आइडियाज बोलूं तो विदिन जिस हिसाब से निफ्टी में हर सेक्टर में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, एक्सेप्ट बैंकिंग को छोड़कर, भले वो फार्मा हो, ऑटोमोबाइल में भी एक थोड़ी सी बाइंग देखने मिल रही है और जिस हिसाब से निफ्टी आईटी में बाइंग देखने मिल रही है, तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो डिफेंसिव से रहेगा। डाबर में एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से डाबर ने आज 20 टाइम से बाउंस बैक दिया है, काफी इंप्रेसिव है। तो 555 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस ऑफ 535 535 के स्टॉप लॉस पे खरीदारी की सलाह है। डाबर फर्स्ट ट्रेड आपका जो है, और याद रखिएगा पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट है, स्पेशली मेरे ख्याल से आईटीसी और गोदरेज सीपी की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जरा एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स रखिएगा आपकी स्क्रीन पे, 25323 याद रखिएगा, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज बहुत दिनों बाद डिसाइसिवली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। और एक और बात कहना चाहूँगा, थोड़ा निफ्टी एफएमसीजी को रीड कीजिएगा। 7 फरवरी 2023 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, डॉक्टर साहब इसका कैंडलस्टिक चार्ट कन्वर्ट करिएगा और इसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये 3 महीने की फॉलिंग चैनल का जो रेजिस्टेंस लाइन है, फॉलिंग जो रेजिस्टेंस लाइन है, उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो एफएमसीजी पर नजर रखिएगा। जैसे ही हम ये देखिए, ये फॉलिंग चैनल, इसके हाई को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। इस वक्त आईटीसी की 375 की कॉल एट डे हाई, डाबर एट डे हाई, मैरिको एट डे हाई। तो एफएमसीजी बास्केट में वाकई स्विंग्स विजिबल हैं। पहला कॉल हो गया डाबर। ओके आशीष, सेकंड कॉल रहेगा एसआरएफ पे। पूरा केमिकल बास्केट में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, दीपक नाइट्राइट और बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। एसआरएफ का अगर मैं चार्ट बोलूं तो एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसके लेवल्स काफी बड़े आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 2460 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अगर वो ब्रेक होता है तो इसमें और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। 2460 का फर्स्ट टारगेट, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 2360 का एक एसएल मेंटेन करे और एसआरएफ में बाइंग की सलाह है। एसआरएफ में आपकी बाइंग की रिकमेंडेशन है। ओके, एसआरएफ इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा। पोस्ट अर्निंग्स, आई मीन जब Q3 अर्निंग्स आई थी उसके बाद इस बार नतीजे अच्छे थे, कभी भी सिंक नहीं हुआ स्टॉक। और अब इट्स अ टिपिकल फ्लैग, याद रखिएगा, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है और अच्छा करता हुआ स्टॉक का। थर्ड कॉल क्या होगी आशीष आपकी?
थर्ड कॉल रहेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां हमने ऑटोमोबाइल में एक मिक्स्ड व्यू देखने मिल रहा है कि टू व्हीलर्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रहा है, फोर व्हीलर्स में थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है एम और मारुति में। हमें लगता है कि एक्साइड में प्रेशर देखने मिलेगा यहाँ से। स्टॉक अपने 200 डेमा पे आज टेस्ट कर रहा है और अगर ये ब्रेक होता है 200 डेमा तो यहाँ पे और गिरावट देखने मिल सकती है। तो एक्साइड करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 175 का। हमें लगता है 170 का फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें अभी क्वाली की जा सकती है। थर्ड ट्रेड है एक्साइड, इट्स अ सेल, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक्साइड। एक सेकंड में लेके आता हूँ एक्साइड आपकी स्क्रीन पे, इट्स 172। याद रखिएगा पूरा ऑटो इस वक्त बहुत बुरी परिस्थिति में है। सुबह आपने याद होगा यतिन के साथ हमने जब डिस्कस की थी एमएनएम की वो ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिसमें एक एमएनएम पे डाउनसाइड की बात की गई थी और एमएनएम क्रैक भी हुआ। याद रखिएगा एट 1140 एमएनएम ने एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया है, टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का। और जहां तक हम एक्साइड की बात कर रहे हैं इस वक्त, एक्साइड इस वक्त अपनी लगभग 15 नवंबर 2022 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली 172.85 जो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। याद रखिएगा अगर ये वॉलेट होता है तो पोस्ट 21 अक्टूबर 2022 के बाद ये वॉल्यूशन होगा। इसका जिक्र, इसका उल्लेख यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम 28 फेब को इसने 200 डेमा को होल्ड किया था, लेकिन तब की और अब की परिस्थिति इन टर्म्स ऑफ सेंटीमेंट इन ऑटो क्लियरली डिफरेंट है, डिफरेंट ऑटो टुगेदर। अच्छा अब एक काम करते हैं, आज के 2-3 स्टार परफॉर्मर्स से बात कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे और सस्ता ऑप्शन की तैयारी करेंगे। आज सुबह ओपनिंग के वक्त ही मैंने एग्जैक्टली एक बात कही थी कि एग्जैक्टली 9:19 कि ऑरबिंदो फार्मा आज एक समय अंतराल के बाद, एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। 16 अगस्त के बाद 2021 के बाद जब इस पर पहला क्रैक आया था, 200 डेमा वॉलेट हुआ था, आज इसने 200 डेमा के ऊपर अगर आप देखें ट्रैवल करना शुरू किया। यकीन मानिए ये फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था करीब 505-506 के आसपास, अब डे हाई पर आ गया है। ग्लेनमार्क को कैसे अप्रोच करें, सॉरी अरविंदो को कैसे अप्रोच करेंगे आप आशीष? और फार्मा में कोई जैसे एफएमसी चल रहा है, डिफेंसिव में कोई थीम जिसको आप चेस करना चाहें फार्मा में? जी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और अरविंदो फार्मा का, जिस हिसाब से बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के कंटिन्यूअसली बैंड वॉक कर रहा है स्टॉक और 200 डेमा का जिस हिसाब से रीगेन किया है, काफी इंप्रेसिव प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है और एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो चुका है। कल का जो वॉल्यूम था फ्राइडे का, उतना वॉल्यूम आज ऑलरेडी स्टॉक में अभी तक हो चुका है। मुझे लगता है कि अब ये तेजी यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, जिन्होंने भी आज सुबह आपके पे स्टॉक पिक करने के बाद अगर लॉन्ग लिया है तो 504 का एक एसएल लगाकर मेंटेन रखे। मुझे लगता है कि अभी ये मूव यहाँ से आता हुआ 540 तक के मूव देखने मिल सकता है। वीरेंद्र जी फार्मा से काफी काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं हमें। डीवीज लैब भी एक अच्छा बॉटम आउट लग रहा है। इनफैक्ट मेरा फार्मा से ही सस्ता ऑप्शन भी है। तो डीवीज लैब अगर एक स्टॉक है जहाँ देखा जा सकता है काफी मैसिव फॉल था डीवीज लैब में और अब एक स्टॉक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है यहाँ से। 20 डेमा आज रीगेन किया है तो डीवीज लैब में भी एक खरीदारी की जा सकती है। 2820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है डीवीज लैब में। मुझे लगता है कि ये जो मूव है इसमें भी 2900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यहाँ ना ब्रेक लेना ज़्यादा ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते डायरेक्ट साहब, कहीं आशीष जी भावनाओं में बह गए तो आज का सस्ता ऑप्शन वो यहीं अगर आप देखें मेंशन कर देंगे। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेके सस्ता ऑप्शन और थोड़ी सी मार्केट की स्कैनिंग और करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी ने अभी 17,050 की ट्रैजेक्टरी को एक बार अटेम्प्ट किया, लेकिन जैसे कि सुबह से कई बार कर चुका है, बट मोमेंटम जनरेट नहीं हो पा रहा है। ऑल दो देखिए दो चीज़ें हैं, बहुत दिनों बाद आज निफ्टी आईटी की कैंडल स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ याद रखिएगा, पिछले कई सेशन की प्रॉपर्टी ये रही थी निफ्टी आईटी की, ये खुलता स्ट्रॉन्ग था, कोलैप्स होता था, लेकिन आज खुला ही वीक। तो वहाँ से अगर आप देखें अपना बिल्डअप इसका जो है वो सुबह से कायम है। और जो दूसरी चीज़ है वो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 165 अंक ऊपर 32,599 पे, तो ये शॉर्ट होल्डर को थोड़ा सा ग्रिप लेने में वो मुश्किल देगा, याद रखिएगा। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। पहले बताइए आशीष, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या है? क्योंकि मैंने भी कुछ ऑप्शंस जो लोकेट किए थे वो इसी स्पेस से थे। आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या होगा?
ग्रीन सस्ता ऑप्शन ट्रेड रहेगा सन फार्मा में। बाजार की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी अप्रैल मंथ की। 21 21.5 के करीब ये चल रहा है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 15। जो इसमें टारगेट निकल कर आ रहा है वो करीब करीब 32 रुपए के टारगेट के लिए। इसका रैशनल ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज फ्लो के बाद भी आज सन फार्मा में थोड़ा डिप जरूर आया था, लेकिन एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला और 20 डेमा से स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और एक क्लियर प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में विजिबल है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पूरा मंथ अभी है अवेलेबल, इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, सन फार्मा याद रखिएगा आज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इनिशियली अगर आप देखें तो फ्लैट खुला, उसके बाद हल्का सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया, बट अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। इसमें कोई दो नहीं कि ये पूरे फार्मा में सबसे जैसे कहते हैं ना शालीन और ठीक ठाक जो स्ट्रक्चर है, शालीनता से अगर आप देखें बैठा हुआ था अपने एवरेजेस के ऊपर 200 डेमा के ऊपर, तो वहाँ से इसने पुल बैक लिया। और एक चीज़ अच्छी है कि बहुत एक समय अंतराल के बाद इसमें एक 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अच्छा, मैं एक स्टॉक देख रहा था आशीष, याद रखिएगा मैं स्टॉक्स पे कमेंट नहीं करता, बट एक आपका व्यू ले रहा था। सिप्ला 886 बहुत दिनों बाद आई थिंक पोस्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर मेरे ख्याल से ये अटेम्प्ट कर रहा है अपनी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को, जिसे कहते हैं ना हाईली ओवरसोल्ड, वो स्टॉक है ये। इसमें किसी प्रकार का पुल बैक ट्रेड थ्रू ऑप्शंस। अब दिक्कत यह है कि हम मार्च के ऑप्शंस को छू नहीं सकते और ये मोमेंटम इन फार्मा वो आज के बाद कल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा मेरे को नहीं मालूम। बट डायरेक्टर साहब प्लीज अप्रैल की इसकी 890 की एट द मनी कॉल रखिएगा। आपका व्यू आशीष इस स्ट्राइक पे? जी वीरेंद्र जी, सही स्टॉक आपने सेलेक्ट किया और इसे ऑप्शन के थ्रू ही सेलेक्ट ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो काफी बड़ा हो सकता है और अगर ये फेल भी होता है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ 890 की जगह 900 की कॉल थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी एक स्ट्राइक, क्योंकि पूरा मंथ अवेलेबल है, एक महीना पूरा 27 अप्रैल की एक्सपायरी में, तो 22 रुपए 22.5 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें ट्रेड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें वो करीब करीब 17 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें भी 30 रुपए तक के टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, बात आपने बिल्कुल सही की। मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा तर्क आपका है। जितनी टाइम वैल्यू हमारे पास है इस ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर को प्ले करने के लिए, उसमें मेरे ख्याल से दैट राउंडिंग ऑफ फिगर ऑफ 900 वो शायद वर्क करेगी, तो आपको 900 की कॉल पिक करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा फार्मा बास्केट इस वक्त डिलीवर करता हुआ ल्यूपिन टॉप गेनर 4.6%, बायोकॉन 4.1%, ग्लेनमार्क लगभग 3.46% और विंडो फार्मा 3.25%, मेट्रोपोलिस 2.5%। उसके बाद पूरा का पूरा अगर आप देखें जो एक वीक खेमा है जिसमें नौकरी है, अब देखिए ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर आज थोड़ा सा पुल बैक देता हुआ, बट इसमें कोई राय नहीं कि फार्मा बहुत वीक था, वहाँ पे एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक देता हुआ। लेकिन आज के कुछ वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स को लेके आइए आशीष। ये टाटा पावर का जो ब्रेकडाउन है, मेरे ख्याल से मैंने ज़माने बाद ऐसा ब्रेकडाउन देखा है, और टाटा पावर का ये जो ब्रेकडाउन है ये एक मल्टी मंथ ब्रेकडाउन है और इनफैक्ट मल्टी ईयर ब्रेकडाउन है, और एक बहुत ही बड़ी चैनल आज नीचे की तरफ ब्रीच हुई है। 191 के नीचे मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो 143 तक हमारे पास कोई भी कंसोलेशन का जोन नहीं है जहां पे मैं एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाऊं। आपका टेक टाटा पावर पे? एक बहुत अहम लेवल था 190 से लेके 200 का इसका जो जोन था, और बहुत बार स्टॉक ने बाउंस बैक दिया पिछले 1-1.5 साल में इन्हीं लेवल से, और अब इस बार वो भी लेवल ब्रेकआउट होता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है ये काफी सीवियर बना दे रहा है इस ब्रेकआउट को। हमें लगता है कि यहाँ से अब फर्दर स्लाइड होकर इवन 177 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 रुपए की गिरावट यहाँ से और खुल गई है जिसमें जाने के, और हमें लगता है कि 192 का स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 177 के लिए। 177 तक का स्विंग आपको मिल सकता है इस स्टॉक में, नज़र रखिएगा। और बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है। बस मैं एक लास्ट स्टॉक और मेंशन करूंगा एंड दैट्स एसबीआई। याद रखिएगा एसबीआई, मैंने आज सुबह आशीष महेश्वरी जी से भी प्रश्न किया था कि एसबीआई ने आज अपने बजट डे के लो को रिविजिट किया। बहुत एक मीनिंगफुल पॉइंट था वो जिसको इसने रिविजिट किया। और याद रखिएगा एसबीआई ने अपने मतलब मिड मार्च से लेकर अब तक
इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया। 20 डेमा या 50 डेमा की तो बात छोड़ दीजिए, और आज भी एट दिस प्राइस एट 510 ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब करीब 8 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। आशीष, आज के आपके थॉट्स एसबीआई पे इस वक्त? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रेड करना, और जिस हिसाब से बैंकिंग में कंटिन्यूअसली पुल बैक पे सेलिंग आ जा रही है, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स अग्रेसिव है अभी भी बैंकिंग में इन लेवल्स पे भी, हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये कल का हाई निकलता है 515 पे ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड होता है तो जरूर फिर भी एक तेजी तरफ पोजीशन बनाया जा सकता है। इन लेवल्स पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं है, अहम सपोर्ट लेवल पे एसबीआई खड़ा है, तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे इसे जरूर रखे स्टॉक। ओके, चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी 17050 के ऊपर आता हुआ, ये एक ऐसी ट्रैजेक्टरी है, अगर इसको रीगेन करता है तो याद रखिएगा 10 डे का अटेम्प्ट एट 17117 जो प्लेस्ड है वो पॉसिबल लगता है। और निफ्टी आईटी उसको स्पॉन्सर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। याद रखिएगा निफ्टी आईटी की प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट था इट वाज 28212, 28182। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो पार होता है तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।